हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशंस बताने जा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को 7 मेजर टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट मैन 7 टाइप्स जो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज होते हैं। नंबर 2 असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज होते हैं। नंबर 3 असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में। नंबर 4 सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड। ये सभी इंटरचेंज होते हैं, आप वीडियो में आगे समझेंगे। नंबर 5 एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। नंबर 6 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच। नंबर 7 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक्स्ट्रा टाइप्स डिटेल वर्जन में कुछ बुक्स और सिलेबस इसे और पॉइंट्स में एक्सपेंड करते हैं। नंबर 8 इंट्रोगेटिव से असर्टिव एलोन एक टाइप की तरह दिया जाता है, जैसे हु डज नॉट लव हिज मदर, तो इसको हम असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे? एवरीवन लव्स हिज मदर। और नंबर 9 एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, अलग से काउंट करते हैं इसको, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दी फ्लावर इज, इसको बदल देंगे दी फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 10 ऑप्टेटिव से असर्टिव विश वाले सेंटेंस, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो इसको चेंज करेंगे आई विश दैट गॉड मे ब्लेस यू। नंबर 11 इंपेरेटिव से असर्टिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। नंबर 12 एक्टिव से पैसिव, कभी कभी वो इसको ही अलग टॉपिक बना दिया जाता है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस मैं जो हूँ रूट से बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बच्चों, कुछ बच्चे जो है सिंपल सेंटेंस को ही नहीं समझ पाते, जो कि जड़ है इंग्लिश ग्रामर की। सिंपल सेंटेंस एक मैन क्लाउज यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का होना कंपलसरी है। इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। इसमें फ्रेजेस आ सकते हैं, जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बच्चों, पर फाइनाइट वर्ब एक ही रहेगी। अगर सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है और कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं है, तो वह सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर 2+V1 या वर्ब में ING या फ्रेज एक्स्ट्रा दिखे, तब भी वह सिंपल ही सेंटेंस ही रहेगा। अगर कोई टीचर एग्जामिनर बोले ट्रांसफॉर्मेशन के 7 प्रकार, तो वही 7 मेन टाइप्स लिखो। अगर डिटेल पूछा जाए तो 7+4 एक्स्ट्रा, तो कुल 11 तक जा सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस नंबर पर्सन से नहीं बदलता, जैसे टू गो, गोइंग, गोन, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, जीरन, ये सिर्फ फ्रेज का हिस्सा होते हैं, क्लाउज नहीं बनाते। सेंटेंस में 2+V1 यानी इन्फिनेटिव या वर्ब में ING यानी जीरन या V3 यानी जीरन पार्टिसिपल फ्रेज एक्स्ट्रा है, तो वह सिर्फ डेकोरेशन एडिशन है, मैन क्लाउज नहीं। मैन क्लाउज सिर्फ वही जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, यानी टेंस वाला वर्ब हो। अगर पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, तो वह हमेशा सिंपल सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैन क्लाउज आई वॉन्ट, फाइनाइट वर्ब है इसमें वांट। टू लर्न इंग्लिश सिर्फ ऑब्जेक्ट फ्रेज है, इसलिए यह भी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक मैन क्लोज, एक फाइनाइट वर्ब। इसमें फ्रेजेस आ सकते हैं जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब से बने हुए, लेकिन जब तक दूसरा फाइनाइट वर्ब नहीं है, तब तक यह सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग द लायन ही रैन अवे, रैन फाइनाइट वर्ब मैन क्लाउज बना रही है, और सीइंग द लायन पार्टिसिपल फ्रेज है।
क्योंकि इसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है सीइंग, नॉन फाइनाइट वर्ब है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है रेन, इसलिए है सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब टेंस सब्जेक्ट से बदलती है, क्लाउज बनाती है, जैसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पॉसिबल है बच्चों। और नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे टेंस सब्जेक्ट से नहीं बदलती, क्लोज नहीं बनाती, सिर्फ फ्रेज बनाती है, और फ्रेज सेंटेंस को हमेशा सिंपल बनाता है। इन्फिनेटिव आइडिया, इरादा, प्लान यानी करना है फ्यूचर में, तो इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। जिरंड रियल काम, हैबिट, हॉबी यानी करना, जो हम पास्ट में करना है, हमें हमारी हैबिट है, तो हम जिरंड का यूज करेंगे। यानी इन्फिनेटिव सोच है और जिरंड सच में करना है। सोचो एक बच्चा है, एक्शन इन्फिनेटिव, बच्चा सोचता है आई वांट टू प्ले, मुझे खेलना है, सिर्फ इरादा। एक्टिविटी बच्चों यानी कि एक्शन जो है वो इन्फिनेटिव है और एक्टिविटी जो है जिरंड है, क्योंकि हम जो है कंफ्यूज होते हैं एक्शन वर्सेस एक्टिविटी में। बच्चा सच में मैदान में खेल रहा है, आई इंजॉय प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगता है, यानी रियल काम है ये, आई इंजॉय प्लेइंग। एक्टिविटी करना एज रियल काम, हैबिट, एक्टिविटी मतलब काम सच में हो रहा है, हो चुका है, आदत के रूप में होता है, इसमें काम को रियलिटी या हैबिट की तरह दिखाया जाता है। एक्शन करना है, करना होगा, करना चाहिए। एक्शन काम का आइडिया, इरादा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इसमें काम हकीकत में होता नहीं है, बस सोचा या प्लान किया जाता है। इन्फिनेटिव यानी 2+V1 करना है, आइडिया, फ्यूचर प्लान के लिए यूज होता है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, करना यानी हैबिट या एक्टिविटी, तो इसीलिए मैंने एक्शन और एक्टिविटी में आपको डिफरेंस क्लियर किया है। इन्फिनेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, जिरंड कॉन्क्रीट है। इन्फिनेटिव करना है यानी फ्यूचर प्लान और आइडिया, जिरंड करना रियल हैबिचुअल एक्टिविटी। फॉर्मूला वर्ब प्लस आईएनजी एज ए नाउन, यह काम को सच में एक्टिविटी या हैबिट की तरह दिखाता है। जिरंड करना आदत या एक्टिविटी, आप सभी को पता है। इसे और क्लियर करते हैं। फॉर्मूला 2+V1 यह काम को करना है, करने का इरादा है की तरह दिखाता है। इन्फिनेटिव जो है एक्शन, आइडिया, इंटेंशन, करना है, और जिरंड एक्टिविटी, देख सकते हैं आप इन्फिनेटिव में एक्शन है और जिरंड में एक्टिविटी, इसीलिए मैंने इसमें डिफरेंस क्लियर किया है। एक्टिविटी हैबिट, रियल प्रोसेस करना, और एक्शन इन्फिनेटिव काम अभी सिर्फ सोचा या प्लान है, किया नहीं है, और एक्टिविटी यानी जिरंड काम सच में होता है, आदत है या चल रहा है। यानी इन्फिनेटिव एक्शन करना है, करने का इरादा। इन्फिनेटिव एक्शन को एब्स्ट्रैक्ट रखता है, करना है या वाला भाव आता है, वाला। और जिरंड एक्टिविटी करना आदत या सच में हैपनिंग काम है। जिरंड एक्टिविटी को कॉन्क्रीट बनाता है, करना एज ए फैक्ट, हैबिट वाला भाव होता है जिरंड में। यानी एक्टिविटी जिरंड से जुड़ा, एक्टिविटी मतलब काम को रियल, प्रैक्टिकल या हैबिचुअल तौर पर करना, यहाँ काम एक हकीकत, आदत या ऑनगोइंग एक्टिविटी बन चुका है जिरंड में। और एक्शन इन्फिनेटिव से जुड़ा, एक्शन मतलब सिर्फ काम का आइडिया, इरादा या फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, यहाँ काम हुआ नहीं है, बस करना है, करने की सोच रहे हैं, करने का इरादा है। इन्फिनेटिव फ्यूचर, पर्पज और इंटेंशन बताता है। जिरंड प्रेजेंट, रियल एक्शन और हैबिट बताता है। इन्फिनेटिव करना है, करना होगा, करने का इरादा है। जिरंड करना एज ए एक्टिविटी, हैबिट। इन्फिनेटिव करना है किसी दिन आगे चलकर, इंटेंशन। जिरंड करना वास्तविक काम या रोज की आदत। इन्फिनेटिव आइडिया, इरादा, फ्यूचर प्लान। जिरंड रियल काम, हैबिट, एक्टिविटी। बच्चों आप सोच रहे हो कि कितनी बार बताएंगी आप इस इन्फिनेटिव और जिरंड का डिफरेंस, तो आप जो है समझ गए होंगे अब अच्छे से। चलो एक बार और बता देती हूँ। इन्फिनेटिव आइडिया, पर्पस, फ्यूचर प्लान। जिरंड रियल एक्शन, हैबिट और एक्टिविटी। जिरंड करना वास्तविक आदत वाला काम। जिरंड एक्शन को एक्टिविटी की तरह बताता है, एज ए फैक्ट,
रियल या रोजमर्रा की हैबिट। इसका मतलब है काम अभी हो रहा है, होता है या वास्तविक रूप से होता है। चलिए एक बार और समझा देते हैं ताकि आप लाइफ में कभी भी इसे भूलें ना। इन्फिनेटिव एक्शन को आइडिया, इंटेंशन या भविष्य, पॉसिबिलिटी के रूप में दिखाता है। यह बताता है कि काम किया जा सकता है, किया जाएगा या करने का इरादा है। जनरल है, फ्यूचर एक्शन दिखाता है ये। अगर एक्शन की कल्पना, पॉसिबिलिटी बतानी है, इन्फिनेटिव लगाइए। अगर एक्शन को एक्टिविटी या हैबिट की तरह बताना है, जीरंड यानी रियल और हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, जीरंड। इन्फिनेटिव पर्पस, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में वर्ब में आईएनजी और V3 होता है। जीरंड नाउन, वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड जो है एक ही फॉर्म के रूप में होता है। तीनों हमेशा सिंपल सेंटेंस में आ सकते हैं जब तक केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। पार्टिसिपल फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह काम करते हैं। जीरंड हमेशा नाउन का काम करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। इन्फिनेटिव 2+V वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर्पस, इंटेंशन दिखाता है। एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। नंबर 2, पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जांपल, सीइंग द लायन ही रैन अवे। नंबर 3, जीरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नाउन का काम करता है। एग्जांपल, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो स्विमिंग जो है एक सब्जेक्ट के रूप में है। टाइप ऑफ सिंपल सेंटेंस। नंबर 1, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ट्रिक, सिंपली फैक्ट बताता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। 2, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ट्रिक, क्वेश्चन वर्ड जैसे WH वर्ड होते हैं हमारे, हु, व्हाट, वेयर, ETC, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जैसे डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या वाले होते हैं। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये WH वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। नंबर 3, इम्पेरेटिव यानी कमांड देते हैं जिसमें, या रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन देते हैं। ट्रिक, सब्जेक्ट, फिर यू आएगा जो हिडन रहता है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि सिंपल है। एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं ये। ट्रिक, सेंटेंस की शुरुआत में व्हाट, हाउ से या आप जो है एक्सक्लेमेशन मार्क देख सकते हैं, ये आता है जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस में जो है 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एंड, बट, और से जुड़े होते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक मैन क्लाउज होता है और एक सब क्लाउज होता है यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। फाइनाइट वर्ब वाला होता है वो। नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज जैसे फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्लोज नहीं बनाता, इसलिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ प्लेज फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट ही है, और टेंस प्रेजेंट के हिसाब से बदला, सिर्फ एक फाइनाइट है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के और एग्जाम्पल विद इन्फिनेटिव, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है, और फाइनाइट वर्ब एक है, वेंट। एग्जाम्पल विद जीरंड, रीडिंग बुक्स इज यूजफुल, किताबें पढ़ना उपयोगी है। तो यहाँ पर जीरंड है, रीडिंग। एग्जाम्पल विद पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, काम पूरा करके वह घर चला गया। तो बच्चों, ये तीनों सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस है, इनमें पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव का फ्रेज का यूज हुआ है। बच्चों, पिछले सेंटेंस में यहाँ जो है फाइनाइट वर्ब सिर्फ वेंट, इज है, बाकी नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है, फिर भी सेंटेंस सिंपल है क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है। बच्चों, अब समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। रूल, 2 या अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज यानी फाइनाइट वर्ब्स होते हैं।
इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट और सो येट फॉर नोर से जोड़ा जाता है। ट्रिक फैन बॉयज, एप से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट एंड ही बोट फ्रूट्स। वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। तो ये सेंटेंस जो है इसमें दो क्लोजेस हैं और कंपाउंड यानी कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कंपाउंड सेंटेंस है। पर थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रूल, एक मैन क्लाउज और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र थे, यहाँ पर जो है आश्रित वाक्य है। एक दो क्लाउज जो होंगे मैन क्लाउज पर डिपेंड होंगे। सबऑर्डिनेट क्लाउज आते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, दैट, हु, व्हिच, इटीसी से जो है बनते हैं। से समझो, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड है तो कॉम्प्लेक्स होगा। एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स। वह बाजार गया क्योंकि वह फल खरीदना चाहता था। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन है और एक मेन क्लाउज है, दूसरा क्लाउज जो है डिपेंडेड है मेन क्लाउज पर। मैन क्लाउज, ही वेंट टू द मार्केट, देख सकते हैं अपना पूरा अर्थ दे रहा है ये। और सबऑर्डिनेट क्लाउज, बिकॉज ही वांटेड टू